बॉयज एंड गर्ल्स आईएएस एस्पिरेंट्स, कल हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस की थी फंडामेंटल राइट और ड्यूटी को लेकर के। ऑन दैट इशू सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है कि राइट टू मैरी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू चॉइस है। ठीक है, आप जिस लड़की से शादी करना चाहें करिए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि राइट टू मैरी फंडामेंटल राइट नहीं है। इसे भी ऑन कर दीजिए ज़रा। दूसरी चीज़, कल आप लोगों ने कुछ अखबार की कटिंग भेजा जिसमें कहीं खबर छपी थी कि दो लड़कियों ने आपस में शादी किया, दैट इज लेस्बियन। तो वो न्यूज़ जो है सोसाइटी में, समाज में, अखबार में कहीं मिला होगा। उस पर मैं क्लेरिफिकेशन आपको ये दे रहा हूँ कि LGBTQ के तहत LGBTQ के तहत ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, LGBTQ, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक शब्द और आता है, लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है ना। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? कोई भी बेहस्त एडल्ट लड़का लड़की अपनी मर्जी से एक साथ रह सकता है बिना शादी किए। उसमें घर वालों को या कोई भी कानून उसे जो है अपराधी नहीं ठहरा सकता। क्लियर है? ये है अविवाहित लोगों के लिए, लेकिन विवाहित लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिसकी शादी नहीं हुई है वही लिव इन रिलेशनशिप में लड़का लड़की रहेगा, बल्कि विवाहित लोग भी ऐसा कर सकते हैं। कानूनन जुर्म नहीं है उनके लिए भी, लेकिन अनैतिक है, वो सब बातें बाद की चीज़ है, लेकिन हम कानून की बात करेंगे। ठीक है, आप कहेंगे कि साहब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर विवाहित महिला या विवाहित पुरुष ऐसा करता है तो उसका जो पार्टनर है, पार्टनर को तो धक्का लगेगा ना। आप ही के घर के दूसरे कमरे में वो दूसरे बीवी या दूसरे पति के साथ रह रही है तो दिक्कत होगी ना। तो उसमें कानून में पहले था कि क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या क्रिमिनल ऑफेंस है? लिव इन रिलेशनशिप समझ में आ गया ना, सिंपल है। और दूसरा कि ये 377 जो हटा दिया, वो क्यों हटाया, इसके बैकग्राउंड थोड़ा सुन लीजिए। होता क्या था, ये पुरुष है और बी महिला है, ठीक है ना, फीमेल है। तो इस पुरुष और महिला के पति पत्नी है मतलब, और यहाँ एक ग्रुप है जो अपना एक पति पत्नी है। तो अगर ए की पति या पत्नी बी के पति या पत्नी के साथ अगर यौन संबंध करता है तो पहले महिला को नहीं, पुरुष को 3 साल का क्रिमिनल ऑफेंस में दंड मिलता था, ठीक है ना। अगर महिला को किसी पुरुष ने यौन संबंध उसकी मर्जी से बना लिया, तब भी महिला के ऊपर कोई केस नहीं होता था, पुरुष के ऊपर होता था, ठीक है ना। अब पुरुष के ऊपर भी केस कौन करता था? उस महिला का पत्नी, भाई पति या पत्नी जो भी हो, वो सब आप देख लीजिएगा। तो उसके ऊपर केस कौन करता था? जो दूसरा पीड़ित पक्ष है वो करता था। क्लियर है ना? अब क्या किया कि बोला कि नहीं, ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कैसे कैसे उल्लंघन है? क्योंकि दोषी तो दोनों हैं, इनकी पति पत्नी, उनके पति पत्नी, इनकी पत्नी उनके पति के साथ इंटेंगिल है, संबंध रखती है, तो दोषी दोनों हुए ना। लेकिन कानूनन जो है महिला के ऊपर अपराध नहीं होता था, पुरुष को ही दोषी मान के उसी के खिलाफ कार्रवाई होती थी। और वो कार्रवाई कौन करता था? जो दूसरा जो पक्ष है उसका पति या पत्नी, कुछ भी हो सकता है जैसा केस हो। क्लियर है? डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, तो अब इतना जानने के बाद नया स्थिति कर दिया कि जुर्म नहीं है। समानता का अधिकार के चक्कर में
पुरुष को भी और महिला को भी बराबर का जिम्मेदार माना और साथ ही में उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब अब आप करते हैं तो आप जेल नहीं जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, पत्नी या पति जो भी पीड़ित पक्ष है वो चाहे तो आपसे डिवोर्स ले सकता है, दैट इज सिविल सूट। आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ये दीवानी सिविल मामला होगा, और उसमें जो भी पीड़ित पक्ष है अगर उसको पसंद नहीं है तो उससे पति या पत्नी से तलाक का एप्लीकेशन ऑन दैट ग्राउंड फाइल कर सकते। क्लियर हो गया। लिव इन खत्म, 377 आईपीसी में क्या था वो खत्म। नौतेज सिंह करके कोई थे, उन्हीं का 2018 का मामला था। यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए एलजीबीटीक्यू। एलजीबीटीक्यू, ठीक है ना, ये आपको पता ही है, लेस्बियन, फीमेल टू फीमेल, गे, मेल टू मेल, बाइसेक्सुअल, जेंट्स और लेडी दोनों के साथ, टी ट्रांसजेंडर जिसको आप लोग देसी भाषा में किन्नर या हिजड़ा कहते हैं, क्यू क्योर पता नहीं क्या है। तो इसमें क्या दिया है, लिव इन तो क्लियर था, उसमें क्या कहता है पति मेल फीमेल, इसको लागू कर दिया 2018 से, कहा कि ये कानूनन जुर्म नहीं है। ठीक है, उसी के साथ एक क्लब कर दिया, बोला कि सिर्फ मेल प्लस फीमेल ही क्यों रहेगा, है ना, मेल प्लस फीमेल का सेक्सुअल रिलेशन तो है ही, और यही क्यों लिव इन में रहेंगे। तो अलाउ कर दिया मेल टू मेल, ये जीएल अलाउ कर दिया, मेल टू मेल, एल अलाउ कर दिया, फीमेल टू फीमेल जिसको लेस्बियन कहते हैं, और ये तो पहले भी था मोटा मोटी, और ये ट्रांसजेंडरों को भी राइट दे दिया कि वो भी अपने किसी के साथ भी सेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कानूनन जुर्म नहीं है। अभी तक 2018 से पहले कानूनन जुर्म। अब सवाल यह है कि लेस्बियन शादी हुई, मतलब महिला टू महिला, तो ये तो अलाउड है, वो तो कानूनन रह सकती है या रह सकता है, जैसा भी केस हो। क्लियर है ना, इसमें तो कोई मनाही नहीं है, लेकिन शादी करने की मनाही है। अब आप देखिए, लेस्बियन या बाइसेक्सुअल या होमोसेक्सुअलिटी के जिसे कहते हैं, तो होमोसेक्सुअलिटी जो है कानूनन अपराध नहीं है। ठीक है, लेकिन वो होमोसेक्सुअलिटी के बेसिस पे आप शादी करने का दावा नहीं कर सकते। तो कैच है यहाँ पे, उसी की डिमांड हो रही है कि जब हम साथ में रह सकते तो ब्याह क्या नहीं करेंगे भाई। अब समझ रहे हैं ना। तो ये सेम सेक्स जो मैरिज की बात उठ रही है बार बार, ये जो सेम सेक्स मैरिज की बात आ रही है बार बार, जिस पर कार्रवाई चल रही है, हम अपडेट किए थे आपको, सेम सेक्स मैरिज, तो अगला कदम यही होगा ना कि हुजूर जब हमको आपने अलाउ कर ही दिया है तो हमको ब्याह करने का भी अधिकार दे दीजिए ना। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। विवाह का अधिकार देते ही पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी, बहुत आगे की बात हो जाएगी ना। लोग फिर किसी देश में 19% लोग कह रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज होना चाहिए। अब लीजिए, कई स्टेट ने बोला कि होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, वही क्वेश्चन आ गया, आगे है, यही मैं डाला हूं आप लोग ऊपर की। तो भाई एलजीबीटीक्यू क्लियर हो गया ना, वो क्यों शादी किया, आप कह रहे हैं उसमें लिखा है कि उन्होंने कानूनन शादी किया, तो कानूनन तो नहीं हुआ होगा, इतना मूर्ख डीएम नहीं होगा वहां का कि उनकी शादी करा दी होगी, क्योंकि सेम सेक्स मैरिज जो है इलीगल है, तो वो कानूनन हुई नहीं होगी, वो मंदिर में ही हुई होगी, और अधिकारी के पास हो सकता है गए हों, उन्होंने मना कर दिया हो कि भाई ये नहीं हो सकता, ये कानूनन अलाउ नहीं है। लेकिन वो तकनीकी शादी जिसे कहते हैं कानूनन, उसके बजाय मंदिर में, और ये जो हम लोग आयोजनों में के द्वारा या किसी पुजारी के या चर्च में जाके कर लेते हैं, वो हो सकता है, उसको कानून से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों को अधिकार है, बिंग ए लेडी बिंग ए फीमेल, दोनों रह सकती है साथ में, कोई मनाही नहीं है, और दोनों सेक्सुअलिटी में भी इन्वॉल्व हो सकती है, वो भी अलाउड है एलजीबीटी।
तो सेम सेक्स मैरिज का स्टेटस आज की डेट में ये है कि कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बना दिया कमेटी। वो कमेटी जब रिपोर्ट देगी वो सब चलेगा लंबा, बकवास बहस चलती रहेगी। ठीक है। हाँ, अब अगला क्या था इसमें क्वेश्चन? नहीं, वो रुक जाओ, अभी 40 नंबर देखो। व्हाट डॉक्ट्राइन आर गिवन बिहाइंड द सेम सेक्स मैरिज? सेम सेक्स मैरिज करने के पीछे क्या तर्क है, क्या सिद्धांत है? डॉक्ट्राइन में सिद्धांत, थ्योरी, लॉजिक, है ना। तो तुम लोग सोचो और बताओ कि क्या लॉजिक है, क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। टेल मी व्हाई दिस रिक्वायरमेंट हैज। चलिए, गुड। तो आप सपोर्ट में कोई है वो बोलो। ये विपक्ष वाले जो बोले कि नेचर के विरुद्ध है। एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं लिख ही देता हूं। ये हो गया फेवर, ये हो गया अगेंस्ट, ठीक है ना। तो तुम कह रहे हो कि नेचर के विरुद्ध है, बिल्कुल सही, ठीक है, मान लिया। तुम क्या बोल रहे हो? पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है, गुड। और बोलो बोलो सूरज, बोलो। बोलो, आप भी कुछ बोलिए। और क्या, बढ़िया चैप्टर चल रहा है जिसमें घर बैठे सिनेमा देखने की जरूरत नहीं है। इतना ज्ञान तो बहुत जगह जाने के बाद भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी सही बात है। नेचुरल, वही नेचर के खिलाफ मोटा मोटी एक ही बात है, नेचुरल स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना बहुत है पक्ष में। हाँ, इकोनॉमी पे, किसके वजह से? इसको करने की वजह से मैं अलाउ कर। इकोनॉमिक कैसे पड़ेगा, जरा कुछ आगे बताएं तो और अच्छा लगेगा। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मजबूत होगी कि कमजोर होगी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कमजोर होगी। क्यों? क्यों कमजोर होगी? सोचो भाई, सब लोग सोचो, खाली उसी का काम नहीं है सोचना। आप लोग भी सोचिए, बोलिए सूरज, क्यों इकोनॉमिक कमजोर होगी? चलिए ये इसी पे बात कर लेते हैं। क्या वो लोग काम नहीं करते? पता नहीं मुझे तो। काम नहीं करते वो लोग। इकोनॉमिक वीकनेस आएगी, क्योंकि काम तो वो भी करते हैं। हाँ, मुझे तो लग रहा है कि इकोनॉमिक मजबूती आएगी। मुझे लग रहा है। अब बच्चे भी कम, बच्चे पैदा ही नहीं होंगे, बात खत्म हो गई, फिर क्लोनिंग कराएंगे आगे जाके। खैर एनीवे, इसके फेवर में क्या तर्क है? वो कुछ तर्क आपको लग रहा है? जो क्वेश्चन है कि व्हाट डॉक्ट्राइन, कौन सा सिद्धांत है जो सेम सेक्स मैरिज के लिए इतना व्याकुल है और अपनी बात को दमदार तरीके से रख रहा है? अभिव्यक्ति की, ठीक है। अच्छा, मतलब आपका फेवर में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। हाँ ठीक है, राइट ऑफ चॉइस, मतलब आप कहना चाह रहे हैं अभिव्यक्ति। तो इस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात है, उसी में ये दबा देगा इसको, है ना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है लिमिटेशंस में है, आपको पढ़ाया है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो कोर्ट जो है जब तक कानून नहीं बनेगा उसको कह देगा कि इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जाना जरूरी है, नहीं तो सृष्टि की संरचना को प्राकृतिक संरचना के साथ छेड़छाड़ होगा और पूरा समाज जो है ध्वस्त होने लगेगा, बिगड़ने लगेगा। ठीक है, तो फेबर में ये है, पूरी तरीके से मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये बात तो आपकी सही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन ये मामला अभिव्यक्ति का नहीं है, चॉइस का। अभिव्यक्ति का मतलब हुआ कि आपने अपनी बात कही और चल दी, है ना। लेकिन यहाँ बात कह के चलने से नहीं है, बल्कि आपको उसका अनुपालन भौतिक रूप में दिखाई पड़ने लगेगा कि ये दोनों सेम सेक्स मैरिज किए हुए, तो दिक्कत होगी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
से शादी का अंतिम जो लक्ष्य है गठबंधन कर लेना, वो चीज इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को जब आप एग्जीक्यूट कर देंगे तब होगा। तो राइट ऑफ चॉइस है आपका मौलिक अधिकार, लेकिन राइट ऑफ चॉइस भी लिमिटेड है, वहां भी अगेन रीजनल रेस्ट्रिक्शन। तो वो तो हो गया। अब देखिए फेबर में क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, जो हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत। उसमें यह है कि इन लोगों के साथ LGBTQR वालों के साथ समाज जो है अच्छा ढंग से, अच्छे नजरिया से नहीं देखता है, ठीक है ना। उसकी डिग्निटी को एक्सेप्ट नहीं करता, उसकी गरिमापूर्ण जीवन जीने की आज़ादी पे खलल डालता है, टोंट कसता है, तंग करता है, वगैरह वगैरह। तो उनके लिए ये बात उठ के आ रही है कि ये देश में अभी भी जेंडर इशू, लैंगिक भेदभाव है। पहला चीज, उनको जितनी भी सरकारी स्कीम है उसमें न पुरुष न महिला, अब वो न पुरुष है न महिला है, तीसरा कोई कॉलम है नहीं, तो उसको जो है इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसमें एक तीसरा कॉलम भी बनाइए, मेल, फीमेल और टी, ट्रांसजेंडर, ठीक है ना। और जब ये चीज भी समाज में आने लगेगी, सरकारी योजनाओं से आने लगेगी कि भाई तीसरा जेंडर भी होता है, तो इनको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलेगा। आज की डेट में क्या है, अगर कोई ट्रांसजेंडर या हिजड़ा, जिसको देसी भाषा में आप बोल देते हैं, वो आपसे मिलता है, आपके घर आता है, तो आप उसको जो है हे दृष्टि से देखते हैं और थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। इवन उसके साथ दोस्ती करने में भी आप अवॉइड करते हैं, नहीं करते। अगर आप साथ में चल रहे होंगे तब भी आपको डर लग रहा है, अगर कोई देख न ले, कहेगा अरे हिजड़वा के साथ घूम रहा था। ऐसा होता है ना, आपके घर बच्चा पैदा होता है और नाच गाने आते हैं करने, तब भी आपको लगता है कि कहाँ आ गए सब। तो समाज में लैंगिक भेदभाव सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा डॉक्ट्राइन है। क्या? सामाजिक भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, सामाजिक न्याय की देरी। तो ये सारा जो है कुल मिला के जो डॉक्ट्राइन है वो ये है, समझ गए। सीधा सीधा है कि ये डिमांड क्यों हो रही है। डिमांड इसीलिए हो रही है, अभी तक दो लड़कियां अगर आपस में रहती थी या दो लड़के, तब भी समाज उसको टोंट कस कस के मार देता था। पपुआ और कपुआ अगर दोनों यारी ज़्यादा चल रही है तो घर वाले ही लतियाने लगते हैं। तो सवाल ये है कि जीने की आज़ादी में, गरिमापूर्ण जीने की आज़ादी के तहत ही उसने LGBTQ को लागू कर दिया। बहुत बहस हुई होगी ना। तो आज की डेट में ये है कि साथ साथ रह सकते हैं, जो भी हो, होमोसेक्सुअलिटी ये कर सकते, लेकिन सेम सेक्स मैरिज जब तक स्थापित नहीं हो जाता तब तक आंशिक डिमांड ही पूरी हुई है। और पूरी डिमांड क्यों पूरी होनी चाहिए, उसके लिए ये लॉजिक दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप कंक्लूड करिएगा तो वो जो डिमांड है, जो उनकी डॉक्ट्राइन, जो हम कह रहे हैं कि क्या सिद्धांत है, तो बीइंग ए ब्यूरोक्रेट आप क्या कहिएगा कि सेम सेक्स मैरिज की क्या जरूरत है, जब इनकी जो डिमांडवा है उसी को पूरा कर दीजिए, खेल खत्म हो गया। यही ना है भाई, आपको चाहिए रसगुल्ला, हम कह रहे हैं बेटा लेमन जूस से काम कर लो, अभी झगड़ा चलेगा ना। तो बेटर है जो आप रसगुल्ला मांग रहे हैं वो बिना शादी किए आपकी रसगुल्ला हम दे दें, तो सिंपल। तो सरकार इस पे बात करने को सोच रही है कि भाई अल्टीमेट तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। आप कहेंगे हजूर ये सब मैं चाहता हूँ। कोर्ट पूछता होगा कि यार ये क्यों तुम फालतू की बात लेके चले आए, क्या तकलीफ थी तुमको कि सेम सेक्स मैरिज के लिए पिटीशन फाइल की। तो बताएगा ना कि हजूर ये सब दिक्कतें थी, लैंगिक भेदभाव होता था, सामाजिक बहिष्कार होता था, डिग्निटी के खिलाफ बातें होती थी। चाहे मैं MD डॉक्टर है वहाँ मुजफ्फरनगर में एक लेडी, गोरखपुर की भी तो ट्रांसजेंडर ही चुनी गई थी ना मेयर कुछ दिन पहले। तो सब करने के बावजूद समाज हमको जो है टोंट कसता है, मजाक उड़ाता है
गरिमापूर्ण जीवन जीने की आज़ादी में खलल डालता है, सामाजिक बहिष्कार करता है। इसीलिए आए हैं कि हमको ये भी दे दिया जाए। तो मुझे लगता है कि उन सब बातों को जो उनके लिए न्यायिक है, तर्कसंगत है, उसको मान लीजिए और सेम सेक्स मैरिज को हटा दीजिए, क्योंकि बिना सेम सेक्स मैरिज लागू किए भी उनकी डिमांड का प्रोटेक्शन हो सकता है। और ये तो बात सत्य है कि मैं इस फेवर पे, मैं इस ग्राउंड पे उनके फेवर में उतर जाऊंगा। आप समझ रहे हैं ना भाई, आपको बायस नहीं होना है, निष्पक्ष होना है। निष्पक्ष में क्या हुआ, मतलब कि भाई ना हम इनका तरफदारी करेंगे ना इनके खिलाफ जाएंगे, जो सही बात है उठाएंगे। तो अब आप बताइए कि आपके दिमाग में जो पहले से चल रही थी बातें, अब उनके साथ आपको भी सिंपैथी महसूस होने लगी, क्योंकि बात तो सही है। आपने गांव देहात में देखा भी है कि नहीं? नहीं देखा है? देखा होगा ना। तो ये सब अपमान उनको झेलना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें उनको फैसिलिटेट कराइए, बताइए, कानूनन उस पर लगाम लगाइए वगैरह वगैरह, है ना। एंड दैट सिचुएशन इट विल बी गेट रेक्टिफाइड एंड सोसाइटी विल बी स्टेबल, ये देयर डिमांड्स विल बी फुलफिल्ड एंड नो नेगेटिव जेंडर इशू, नो नेगेटिव सोशल एक्सक्लूजन, कोई बहिष्कार नहीं, सबका साथ, सबका विकास, आदरपूर्ण, सब रहें, मौज करें, नमस्कार करें। क्लियर है? गुड, थैंक यू।